हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू वंस अगेन। सुस्वागतम फ्रेंड्स। बात करेंगे आज हाइड्रोकार्बन की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक टॉपिक होता है हाइड्रोकार्बन्स, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट होता है, उसको डिस्कशन करेंगे। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जनरल इंट्रोडक्शन क्या होता है हाइड्रोकार्बन का, और उसका क्या क्लासिफिकेशन होता है, और हमारे जनरल यूज, हमारे जनरल डेली यूज में क्या हाइड्रोकार्बन का प्रोसीजर है, आज उसको डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। तो बात करेंगे हाइड्रोकार्बन्स की। हाइड्रोकार्बन्स, तो डियर स्टूडेंट, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन एक ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। इससे हाइड्रोजन और कार्बन से, अपने आप में ये बता रहा, हाइड्रोकार्बन्स मतलब एक हाइड्रोजन मॉइटी और हाइड्रोजन एंड कार्बन मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। तो हम अगर डिस्कस करते हैं तो इसका एनसीईआरटी लाइन पे, जिसका जनरल इंट्रोडक्शन क्या, हमारे डेली यूज में क्या है हाइड्रोकार्बन्स, हमारे डेली यूज के लिए कैसे हेल्पफुल है। तो स्पेशली फॉर सोर्स ऑफ एनर्जी, हाईली सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, बहुत ही हाईली सोर्स ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपने सुना होगा एलपीजी, एलपीजी का नाम सुना होगा आपने। पहला क्या है? हाई सोर्स ऑफ एनर्जी, हाईली सोर्स ऑफ एनर्जी, बहुत ही हाईली सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। नेक्स्ट आता है कैसे हाईली सोर्स, एलपीजी। एलपीजी का नाम सुना होगा, एलपीजी लिक्विफाई पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाई, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विफाई पेट्रोलियम गैस, ये हमारा एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। ये एक मिक्सचर होता है स्पेशली फॉर, अगर पूछा जाता है एलपीजी कंटेन्स किस चीज का बना हुआ था, कैसा मिक्सचर होता है। एलपीजी कंटेन्स नॉर्मल, मेनली कंटेन्स, एलपीजी मेनली कंटेन्स प्रोपेन एंड ब्यूटेन। किसका मिक्सचर होता है एलपीजी में? प्रोपेन एंड ब्यूटेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। मेनली एलपीजी में प्रोपेन एंड ब्यूटेन गैसेस पाई जाती हैं, और सम अमाउंट में, कुछ अमाउंट में इसमें अदर गैसेस भी पाई जाती हैं, जैसे कि मेथेन। अगर पूछा जाता है कि एलपीजी कंटेन्स ओनली फॉर प्रोपेन एंड ब्यूटेन, में आपको ऑप्शन क्लिक करना है। देन आता है इसका जो हमारा एलपीजी गैस, अगर पूछते हैं कि हमारा जो एलपीजी गैस है, ये स्पेशली फॉर लीस्ट फ्यूल, जो हमारा फ्यूल है, जैसे कि लीस्ट, स्पेशली अगर आपका जो प्रदूषण प्रदूषित करता है नेचर को, तो सबसे कम जितने भी हमारे एनर्जी ऑफ सोर्सेस है, डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन ऑयल, उससे सबसे कम प्रदूषण को प्रोड्यूस करता है ये हमारा एलपीजी, लीस्ट एकदम। देन आता है हमारा सीएनजी। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, क्या बोलते हैं? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये एलपीजी, सीएनजी, ये सब हमारे हाइड्रोकार्बन्स की कैटेगरी में आते हैं। एलपीजी में हमने बताया प्रोपेन एंड ब्यूटेन, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एक नेचर से ऑब्टेन, अपने आप में बता रहा है नेचर से ऑब्टेन की जाने वाली गैस, स्पेशली फॉर मेथेन इसमें पाया जाता है। कौन सी गैस होती है सीएनजी में? मेथेन। देन आपका बात करते हैं हमारा जितने भी डीजल होते हैं, पेट्रोल होता है, डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन ऑयल, कैरोसिन ऑयल, कोल गैसेस, कोल गैसेस,
डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन ऑयल, कोल गैसेस, ये सारे ऑल आर सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये तो हमारा हाइड्रोकार्बन का इंट्रोडक्शन रहा। मेन क्या होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी। ऐसे ऐसे सोर्सेस से हाइड्रोकार्बन हमारा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, डेली यूजेस में हमारा ये बीज यूज होता है। तो ये तो रहा इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब क्लासिफिकेशन में कितने मेनली 3 टाइप का होता है, आपको पता होगा। सैचुरेटेड, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड एरोमेटिक। एरोमेटिक, ये हाइड्रोकार्बन्स 3 टाइप में डिवाइड होता है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड एरोमेटिक। तो यहाँ पे हम एरोमेटिक को एकदम अलग छोड़ देंगे और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की बात करेंगे, एरोमेटिक पे आगे बात करेंगे। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हमने बताया था डियर स्टूडेंट। तो सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, जिसमें स्पेशली फॉर कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन या कार्बन कार्बन, इसमें एल्केन कैटेगरी आती है, एल्केन कैटेगरी। अब देन अनसैचुरेटेड की बात करते हैं तो इसमें मल्टीपल बॉन्ड्स आते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स, मल्टीपल बॉन्ड्स, या कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो सकता है, या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, या सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड सारे हो सकते हैं। तो ये होता है अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड एरोमेटिक, ये तो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन रहा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे स्पेशली सैचुरेटेड एल्केन्स की, जिसमें एल्केन की कैटेगरी में जितने भी मॉलिक्यूल्स आएंगे उसकी बात करेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट।